मौशी इस्तेकाम हासिल कर लिया, अब टेक ऑफ करना है। वजीर आजम की विफाकी काबीना में गुफ्तगू, कहा 72 अरब की तरसीलात बेहतरीन कारकर्दगी की अलामत है। रवा माली साल तरसीलात ज़र 15 अरब डॉलर तक पहुंच गई, 35 अरब डॉलर का हदफ हासिल कर लेंगे। कराची पोर्ट गया तो ब्रीफिंग दी गई कि हम रियल एस्टेट बना रहे हैं। अफसोस हुआ और कहा कि आपका काम पोर्ट चलाना है या रियल एस्टेट का कारोबार करना। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। धरनों की सियासत ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 2100 पॉइंट से ज्यादा इजाफा। इंडेक्स पहली बार 1,17,300 पर पहुंच गया। कुरम में क़याम अमन कमीशन, ग्रैंड अमन जुर्गे में फरीक़ैन को भारी असले की हवालगी पर कायल करने की कोशिशें जारी। पारा चनार टल मरकजी शरह 86वें रोज भी बंद, मुकामी आबादी मुश्किलात का शिकार। कराची में 12 मुकामात पर मजहबी जमातों के धरने, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, नुमाइश शरंगी बंद, ग्रीन लाइन सर्विस बहाल। गुज़िश्ता रोज मलीर मुजाहिरीन और पुलिस में तसादुम का मुकदमा दर्ज, 3 नामजद और 150 नामालूम अफराद शामिल। लाहौर और पेशावर में भी धरने जारी। कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का जल्द अडियाला जेल का दौरा करने का फैसला। चेयरमैन कमेटी साहबजादा हामिद रजा कहते हैं जल्द कमेटी बनाएंगे जो दौरा करेगी। रुकन कमेटी जरताज कुल ने तजवीज़ दी कि जेल सुपरिटेंडेंट को लेटर भेजेंगे कि कमेटी दौरा करना चाहती है। सेक्रेटरी कमेटी ने कहा कि कमेटी के पास ये हक है कि वो जेलों का दौरा करे। जेलों में बेहतरी की बहुत गुंजाइश है। कानून में इख्तियार नहीं हो तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद करवाती रही। चेयरमैन पीटीए सेनेट के कायमा कमेटी बराए आईटी में फट पड़े, कहा तारीख और वक्त बता सकता हूं कब कब इंटरनेट बंद हुआ, मैंने वीपीएन बंद नहीं होने दिया। कमेटी के शुरा को इंटरनेट में खलल पर ब्रीफिंग। इस्लामाबाद में कम उम्री में शादी पर पाबंदी का तरमीमी बिल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक में पेश। हनीफ अब्बासी और बैरिस्टर गौहर ने बिल वजारत मजहबी उमूर भेजने की राय दी। शर्मीला फारूकी की शादी की उम्र 18 साल करने की तजवीज़। जरताज कुल की हिमायत, कमेटी का बिल इंसानी हुकूक कमेटी में ही रहेगा। कमेटी अरकान की अक्सरियत का फैसला। तहरीक इंसाफ के दौरे में माली बेज़ाब्तगियों, मेट्रो कॉरपोरेशन लाहौर के 121 मिलियन की स्ट्रीट लाइट बगैर टेंडर खरीदने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिकॉर्ड गुम करने की तहकीकात की हिदायत। सिर्फ 100 रुपए में जमानत मंजूर, 3 अरब 20 करोड़ रुपए सेल्स टैक्स फ्रॉड केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मुल्जिम को रिलीफ मिल गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने मातहत अदालत का जमानत मुस्तरद करने का फैसला बाइस शर्म करार। जमानत मंजूर करते हुए फैसले की कॉपी चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजने का हुक्म। पाकिस्तान आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में सुफ्रा से खिताब, कहा सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। पाकिस्तान यूएन चार्टर की पासदारी के लिए पुरअज़्म है। गजा और कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना किरदार बेनकाब। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारतीय एजेंसी रॉ ने उजरती कातिलों और अफगानी हथियारों के जरिए पाकिस्तान में कम से कम 6 अफराद की टारगेट किलिंग की। यूनान कश्ती हादसे में मजीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गईं। वतन भिजवाने के इंतजाम जारी, मुर्दा करार दिए गए पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई। हादसा 13 और 14 दिसंबर के दरमियानी शब पेश आया था। हादसे में 49 पाकिस्तानी लापता हुए, 40 की लाशें नहीं मिल सकी थी। लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। साल 2025 का सूरज मुल्क में नई उमंगों और उम्मीदों के साथ तुलू। पाकिस्तान में दुनिया भर में साल नौ का भरपूर जश्न। आतिशबाजी के दिलफरेब मुजाहिरों ने निगाहें खैब कर दी। गूगल का डूडल भी साल नौ की मुनासबत से तब्दील। मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत में इस्तांबुल में साल नौ पर अवाम का जमे गफीर उमड़ आया। रैली में हजारों अफराद की शिरकत। स्वीडन में भी अवाम ने नया साल मजलूम फलस्तीनियों के नाम कर दिया।
स्टॉकहोम में बर्फबारी के दौरान रैली।